बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज एक मैं नए प्रेपोजिशन की शीट लेकर के आया हूँ, फिक्स प्रेपोजिशन। जो जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं उन्हें फिक्स प्रेपोजिशन की ये शीट जरूर लगानी चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग लाइक कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर ये नहीं करेंगे तो इससे चीजें आगे दिक्कत में आ सकती हैं। ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन आया है जगल। ठीक है, जगल माने होता है धोखा देना। ठीक है, धोखा देना, जगलिंग करना। ठीक है, जगल अपने साथ हमेशा विद प्रेपोजिशन लेता है। जगल अपने बाद हमेशा विद प्रेपोजिशन लेता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा विद। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन जगलिंग विद वर्ड्स। माई फ्रेंड इंसिस्टेड माई स्टेइंग विद हर। ध्यान रखिएगा, दो वर्ड आते हैं पेपर में। एक आता है इंसिस्ट और एक आता है परसिस्ट। एक आता है इंसिस्ट और एक आता है परसिस्ट। इंसिस्ट के बाद ऑन आता है और परसिस्ट के बाद इन आता है। परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू, चाहे कैसी भी स्थितियां हो बने रहना। और इंसिस्ट का मतलब होता है इम्फसाइज करना, जोर देना। माई फ्रेंड इंसिस्टेड ऑन माई स्टेइंग, यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल हो जाएगा। स्नो डिसॉल्व्स वाटर। ठीक है ना, डिसॉल्व का मतलब होता है घुल जाना। तो एक आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, सॉल्ट डिसॉल्व्स इन वाटर। डिसॉल्व अपने बाद इन का इस्तेमाल लेता है। लोग इनटू का इस्तेमाल लेते हैं कि पानी, पहली बात तो कोई बाउंड्रीज नहीं है पानी की कि उसके अंदर जा करके घुल जाएगा, पानी में मिल के घुल जाता है। तो स्नो डिसॉल्व्स इन वाटर, डिसॉल्व के बाद इन का इस्तेमाल होता है। द एडवोकेट रिमार्क दैट द टू केसेस आर नॉट ऑन अ पार विद, ये एक फ्रेज होता है, ध्यान रखना। ऑन अ पार विद, ये एक फ्रेज होता है, ऑन अ पार विद। ठीक है ना, ऑन अ पार विद। और इसका जो मतलब होता है एक्सपेक्टेड, यूजुअल। ठीक है ना, मतलब एक दूसरे के सामान्य नहीं है। ऑन अ पार विद एक फ्रेज होता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। यहां पर हम लोग ऑन आ पार का इस्तेमाल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। द रेनेसा आइडियाज पेनिट्रेटेड द यूरोप कंट्रीज। पेनिट्रेट का मतलब होता है गो इनटू। पेनिट्रेट का मतलब होता है गो इनटू, किसी चीज में इंटर करना, किसी चीज में घुसना, किसी चीज में शामिल होना। तो जब ऑलरेडी इसमें इनटू इंप्लाइड होता है तो इसके बाद इनटू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पेनिट्रेट का मतलब होता है घुसना, जैसे किसी का चाकू घुसेड़ दिया, शी पेनिट्रेटेड अ नाइफ। ठीक है ना, तो शी पेनिट्रेटेड इनटू द नाइफ, या शी पेनिट्रेटेड नाइफ इनटू मी, गलत। आंसर हो जाएगा नो प्रेपोजिशन। पेनिट्रेट के बाद कभी भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है, नो प्रेपोजिशन। ऑल द प्लेयर्स पार्टुक। देखिए पेपर बहुत दिमागदार है। एक होता है पार्टेक ऑफ, इसका मतलब है दावत उड़ाना। दावत उड़ाना, नाश्ता करना, खाना खाना, दावत उड़ाना। और एक होता है पार्टेक इन, एक होता है पार्टेक इन, एक होता है पार्टेक ऑफ और एक होता है पार्टेक इन। पार्टेक इन का मतलब होता है हिस्सा लेना, शामिल होना किसी एक्टिविटी में, हिस्सा लेना या किसी में शामिल होना। तो पार्टेक के बाद हमेशा ऑफ का इस्तेमाल आता है, क्योंकि यहाँ पर डिनर के मतलब ऑल द प्लेयर्स पार्टेक पार्टुक ऑफ द डिनर आफ्टर द मैच। पहली बात, दूसरी चीज में गलती और है कि डिनर के पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा। ऑल द प्लेयर्स पार्टुक ऑफ डिनर आफ्टर द मैच, डिनर के पहले भी, लंच के पहले भी और ब्रेकफास्ट के पहले, सपर के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता जब तक कि निश्चित ना हो, ये ना पता हो कि किस बात का डिनर था। आफ्टर मैरिंग द रिच हायर, हायर माने होता है उत्तराधिकारी। एक अमीर आदमी से शादी करने के बाद शी शी ही बिगन टू लिव विद कंफर्ट। लिव विद कंफर्ट मतलब सुकून से रहने लगा था, लिव विद कंफर्ट। ठीक है, चलिए। आवर क्लोथ्स वर सोक्ड इन वाटर। सोक्ड विद वाटर नहीं होता है, सोक्ड इन वाटर होता है। डिक्शनरी में हालांकि सोक्ड विद भी दे रखा है। आवर क्लोथ्स वर सोक्ड इन वाटर, हमारा जो कपड़े थे वो पानी में सूख रहे थे। अवर मतलब पानी में भिगो दिए गए थे। अवर क्लोथ्स वर सोक्ड इन वाटर। हालांकि डिक्शनरी में जो है वाटर के लिए इनका इस्तेमाल किया है, लेकिन पेट्रोल दे रखा है तो पेट्रोल में विद दे रखा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि पेट्रोल में विद दे रखा है और पानी में इन दे रखा है। ये मैं आप लोगों को अगली शीट में एक दफा करके समझा दूंगा किस तरीके से होगा। वी शुड नॉट जीर, जीर माने होता है लाफ, उल्लास उड़ाना, मजाक उड़ाना। जीर माने क्या होता है, लाफ, किसी का मजाक उड़ाना।
तो लाफ के बाद किसका इस्तेमाल होता है? एट का इस्तेमाल होता है। वी शुड नॉट जीर एट अ डिफीटेड एनिमी, मतलब जो हार गया हो उसके ऊपर हम लोग को उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आर्टिस्ट लाइक कालिदास बिलोंग ऑल एजेस एंड कंट्रीज। कई लोग बिलोंग के बाद फ्रॉम का यूज कर देते हैं। बिलोंग के बाद फ्रॉम का यूज नहीं होता है, बिलोंग के बाद टू का इस्तेमाल होता है। पहली बात तो फ्रॉम का ऑप्शन ही नहीं है। हेल फ्रॉम हो सकता है, हेल फ्रॉम हो सकता है, लेकिन बिलोंग के बाद टू का इस्तेमाल होता है। आर्टिस्ट लाइक कालिदास बिलोंग टू ऑल एजेस एंड ऑल कंट्रीज। आई वॉज डिलाइटेड एट, डिलाइट माने होता है खुश होना, मैं संतुष्ट था तुम्हारी सफलता से। डिलाइट के बाद एट का इस्तेमाल होता है, मतलब किसी चीज से खुश होना, किसी चीज पे, किसी चीज में मन प्रसन्न होना। आई वॉज डिलाइटेड एट योर सक्सेस। ही डिलाइट्स इन, डिलाइट्स माने होता है इंजॉयज, इंजॉयज मजा लेना, आनंद लेना। डिलाइट के बाद इन का इस्तेमाल होता है। ही डिलाइट्स इन टीजिंग मी, डिलाइट्स अपने बाद इन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल लेता है। ही वॉज डिस्टाइंड, पहली बात तो बिकम दे रखा है, बिकम वर्ब की एक फर्स्ट फॉर्म है। ही वॉज डिस्टाइंड बिकम अ डॉक्टर। बिहाइंड की पार्ट्स ऑफ स्पीच एक प्रेपोजिशन है, बिसाइड की पार्ट्स ऑफ स्पीच एक प्रेपोजिशन है, फॉर की पार्ट्स ऑफ स्पीच एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अपने बाद या तो नाउन लेता है, या तो प्रोनाउन लेता है, या तो जेरेंड लेता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर आप सी रखोगे तो बिकमिंग करना पड़ेगा, डी रखोगे तो बिकमिंग करना पड़ेगा, बी रखोगे तो बिकमिंग करना पड़ेगा। इसीलिए सी, बी और डी तीनों ऑप्शन कट गए और आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, क्योंकि टू के बाद वी1 का इस्तेमाल होता है। इसीलिए ही वॉज डिस्टाइंड टू बिकम अ डॉक्टर। यू मस्ट गेट रीड अननेसेसरी थिंग्स, याद रखिएगा गेट रीड ऑफ एक फ्रेज होता है, गेट रीड ऑफ एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। इसीलिए यहां पर जो आंसर हो जाएगा गेट रीड ऑफ हो जाएगा, गेट रीड ऑफ। स्टूडेंट्स डू हैव अ क्लेम, स्टूडेंट्स डू हैव अ क्लेम, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। और इसका मतलब जो क्वेश्चन बना रहा है ये एक फ्रेज होता है, ठीक है, ये एक फ्रेज होता है। डू हैव अ क्लेम, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक जरा सा मैसेज आ गया है, मैं इनको लोकेशन सेंड कर दूं इसलिए मैं रुक जा रहा हूं, ठीक है। स्टूडेंट्स डू हैव अ क्लेम ऑन देयर टीचर्स, ठीक है ना। डू हैव अ क्लेम ये एक फ्रेज होता है, हैव अ क्लेम ऑन समथिंग ये एक फ्रेज होता है। हैव अ क्लेम ऑन, समझ में आया? हैव अ क्लेम ऑन का मतलब होता है डिमांड और सीक अटेंशन। इसका मतलब जो बच्चे होते हैं वो अपने टीचर से डिमांड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स डू हैव अ क्लेम ऑन देयर टीचर्स, आंसर हो जाएगा आपका ऑन। वी शुड नेवर लाफ एट द पुअर, लाफ के बाद एट का इस्तेमाल होता है। वी शुड नेवर लाफ एट द पुअर, ठीक है। लाफ के बाद किसका इस्तेमाल होता है? एट का, हंसना। हम लोगों को कभी भी जीयर का इस्तेमाल अभी कराया था आप लोगों को, जीयर माने भी होता है हंसना, मजाक उड़ाना। ही इज, अच्छा अगर ऑन लगा देंगे तो इसका मतलब है टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। आ रही बात समझ में? टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, अगर टेबल के ऊपर बैठा हुआ है तो ऑन। ओवर द टेबल इसका मतलब टेबल के ऊपर लटक रहा है। इन द टेबल इसका मतलब टेबल के नीचे है। एट हो जाएगा जब कभी भी हम लोग किसी चीज के ऊपर बैठते हैं, कहते हैं वो टेबल पे है, पढ़ाई वाली, मतलब पढ़ाई कर रहा है। ही इज एट हिज स्टडी टेबल इसका मतलब पढ़ाई कर रहा है। ऑन का मतलब है टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। छोटे बच्चे के लिए, बिल्ली के लिए, कुत्ते के लिए हो सकता है, ठीक है ना, माई डॉग इज ऑन द टेबल। लेकिन एक इंसान टेबल के ऊपर क्यों बैठेगा? वो तो चेयर के ऊपर बैठेगा। टेबल का मतलब पढ़ाई करने का बोध आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा? एट का इस्तेमाल। आई एम टायर्ड ऑफ, टायर्ड विद, आई एम टायर्ड विद, टायर्ड का मतलब होता है फेड अप विद, फेड अप विद, थक जाना। आइडल माने होता है एक बेकार, मोनोटोनस जिंदगी। आइडल माने क्या होता है?
बेकार। डोंट सिट आइडल कहते नहीं, बेकार ना बैठो। एक फ्रेज भी होता है, डोंट सिट आइडल, बेकार ना बैठो। आई एम टायर्ड विद लीडिंग सच एन आइडल लाइफ। अगर किसी व्यक्ति से आप टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं, अगर आप किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा फेडअप हो चुके हैं, तो आप कहेंगे आई एम टायर्ड ऑफ यू। इसका मतलब मैं तुमसे बहुत ज्यादा निराश हूं। शी वॉज फोर्स टू रिटायर फ्रॉम अ जॉब, किसी चीज से रिटायर होना। शी वॉज फोर्स टू रिटायर फ्रॉम जॉब। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव के बाद क्या होता है, वंचित, वंचित होना, वंचित होना। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव के बाद किसका इस्तेमाल होता है, ऑफ का इस्तेमाल होता है। आई एम फेड अप विद स्टेइंग एट दिस प्लेस, मतलब मैं थक चुका हूं। अभी बताया था टायर्ड विद, फेडअप के बाद भी क्या आता है, विद का इस्तेमाल होता है। जैसे टायर के बाद विद आता है, वैसे ही फेडअप के बाद भी विद का प्रयोग होता है। आई एम डिलाइटेड, आई एम डिलाइटेड एट, आई एम डिलाइटेड ऑन, मतलब मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया था। शॉक जैसे होता है ना, शॉक, यहां पर शॉक का सेंस निकल के आ रहा है। किसका सेंस निकल के आ रहा है, शॉक का सेंस निकल आ रहा है। पहली बात तो डिलाइट यहाँ पर जो है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। डिलाइटेड यहाँ पर वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो जब कभी भी डिलाइट का मतलब शॉक हो, क्या हो, शॉक्ड, इसका मतलब वो जो एकदम से आ गया था तो मैं शॉक हो गया था। यहाँ पर सरप्राइज का बोध निकल रहा है, यहाँ पर स्टार्टल्ड का बोध निकल रहा है, स्टार्टल्ड का बोध निकल रहा है। शॉक, सरप्राइज, स्टार्टल्ड, अलार्म्ड का बोध निकल रहा है, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाना। इसीलिए यहाँ पर किसका इस्तेमाल हो जाएगा, आर्ट। क्योंकि जब कभी भी हम लोग शॉक होते हैं, सरप्राइज होते हैं, स्टार्टल्ड होते हैं, अलार्म्ड होते हैं, तो एट का यूज करते हैं। द यंग मैन इज वेरी कीन ऑन डूइंग समथिंग। कीन के बाद विलिंग माने होता है, कीन माने होता है विलिंग, विलिंग माने होता है इच्छुक, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। कीन के बाद किसका इस्तेमाल होता है, ऑन का इस्तेमाल होता है। मेनी पीपल हैव डाइड, अगर डाई, ध्यान रखिएगा ये पेपर में बहुत आता है, डाई के बाद ऑफ भी आता है, डाई के बाद फ्रॉम भी आता है, और डाई के बाद इन भी आता है। डाइड इन का मतलब होता है बीमारी, डाइड इन का मतलब होता है दुर्घटना में। डाइड फ्रॉम का मतलब होता है ही डाइड फ्रॉम नेग्लिजेंस, लापरवाही से। डाइड ऑफ का मतलब होता है बीमारी से। और डाई फॉर का मतलब होता है किसी कारण के लिए, किसी उद्देश्य के लिए। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड फ्रॉम नेग्लिजेंस, ही डाइड इन द एक्सीडेंट। क्योंकि यहाँ पे मलेरिया एक बीमारी है, तो बीमारी के लिए हमेशा ऑफ का यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे डाइड के बाद ऑफ का यूज हो जाएगा। मेनी पीपल हैव डाइड ऑफ मलेरिया। माई ब्रदर वेंट टू अब्रॉड लास्ट ईयर, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि गो के बाद टू आता है, बिल्कुल सही, गो के बाद टू आता है अगर कोई प्लेस रखी हो। एब्रॉड जो होता है ये एक एडवर्ब होता है, और एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और दूसरी चीज, गो अब्रॉड एक फ्रेज है, गो अब्रॉड एक फ्रेज है, और फ्रेज के बीच में कभी भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर गो अब्रॉड हो जाएगा, नो प्रेपोजिशन इज नीडेड। माई ब्रदर वेंट अब्रॉड लास्ट ईयर। नो वन हैज येट डिस्कवर अ ऑफ क्योर ऑफ, नो वन हैज येट डिस्कवर्ड अ क्योर ऑफ का मतलब होता है इलाज। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन बनाया है। नो वन हैज येट डिस्कवर्ड अ क्योर ऑफ, इलाज। क्योर ऑफ का मतलब क्या होता है, इलाज ऑफ द कॉमन कोल्ड। शी टेक्स प्राइड्स इन, प्राइड्स के बाद किसका इस्तेमाल होता है, इन, मतलब उसको घमंड है। शी टेक्स प्राइड्स इन हर ब्यूटी, मतलब उसको बहुत प्राउड फील होता है। शी टेक्स प्राउड, शी इज प्राउड ऑफ, यहाँ पर होता है शी इज प्राउड ऑफ। प्राउड ऑफ माने भी क्या होता है, मतलब किसी चीज के ऊपर बहुत बहुत, कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, मतलब मुझे तुम पे बहुत गर्व है, गर्व होना या प्राइड है ना, प्राइड के बाद इन आता है, प्राउड के बाद ऑफ आता है। हिज फेस इज नॉट फेमिलियर टू, फेमिलियर के बाद टू भी आता है।
अगर किसी से चेहरा आपका मिलता है, किसी चीज से फेमिलियर हैं आप, तो टू। अगर किसी व्यक्ति से फेमिलियर है, मतलब उसको आप जानते हैं, तो फेमिलियर विद। आई वॉज नॉट फेमिलियर विद, अगर मैं किसी को जानता हूँ, मैं किसी से बहुत ही फ्रेंडली हूँ, तो फेमिलियर विद। लेकिन तुम्हारा चेहरा किसी से नहीं मिलता है या फेमिलियर मिलता है, मतलब मिलता जुलता है, तो फेमिलियर के बाद क्या हो जाएगा, टू। हिज फेस इज नॉट फेमिलियर टू एनीवन, इसका मतलब उसका चेहरा किसी से नहीं मिलता है। ही इज वेरी मच फेमिलियर विद यू, मतलब वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। अगर किसी से आपकी दोस्ती है तो फेमिलियर, अगर किसी चीज से मिलता है, मिलता जुलता है, तो क्या आ जाएगा, टू। इसीलिए यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, टू हो जाएगा। ही इज नॉट फेमिलियर विद दिस लोकेलिटी, देखिए वही क्वेश्चन सेम आ गया, मतलब उसको इस लोकेलिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ही इज नॉट फेमिलियर विद दिस लोकेलिटी, फेमिलियर के बाद किसका इस्तेमाल होगा, विद का इस्तेमाल होगा। इन द डार्क, याद रखिएगा नॉक के बाद एट का इस्तेमाल होता है, नॉक के बाद ऑन का भी इस्तेमाल होता है। अगर आप किसी चीज के ऊपर खटखटा रहे हैं, नॉक ऑन द डोर, नॉक एट द डोर, बोथ आर करेक्ट। लेकिन अगर यहां पर बताया गया अंधेरे में वो दीवार से टकरा गया था, नॉक अगेंस्ट एक फ्रेज होता है, और नॉक अगेंस्ट का मतलब होता है टकरा जाना। क्या होता है, टकरा जाना। अगर आप किसी चीज से टकरा जाते हैं, टकरा जाना, तो उस केस में नॉक के बाद अगेंस्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये पहली शीट थी, जरूर बताइएगा कैसी लगी। तो इसकी दूसरी शीट, तीसरी शीट, चौथी शीट, पांचवी शीट, छठी शीट, सातवीं शीट, सब बना देंगे, लगभग 250 क्वेश्चन की पीडीएफ है। ठीक है, थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया।